आज का जो आप लोग का त्रोस है, ये हम लोग ने ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन टीम जो है यहाँ में आया हुआ है ये। और साथ में हमारा ट्रेड यूनियन फेडरेशन का अध्यक्ष श्रीमान संगमा जो प्रेसिडेंट यहाँ में है, और मेरे भाई तरफ साथ में ये जनरल सेक्रेटरी जनरल कैंकर यमचा है। और उसके बाद में सभी अलग अलग डिपार्टमेंटल यूनियंस का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग पूरा यहाँ मौजूद है। और ये इस अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन में कितने जो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन जो है डिपार्टमेंटल ट्रेड यूनियन जो है इसमें एफिलेटेड है, मैं उसको बता दूंगा। इसमें ऑल अरुणाचल प्रदेश PWD वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट यहाँ आया हुआ है, और साथ में ऑल अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन वो भी उपस्थित है, और ऑल अरुणाचल प्रदेश RWD वर्कर्स यूनियन, ऑल ईटानगर म्युनिसिपल एंड सैनिटेशन वर्कर्स यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश UD इन हाउसिंग डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन, BRO लेबर यूनियन पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट, सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ड्राइवर एसोसिएशन, ऑल अरुणाचल प्रदेश अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर्स यूनियन, ये एजुकेशन का भी है, और हेल्थ डिपार्टमेंट का भी वर्कर्स यूनियन भी शामिल है। और यहाँ में इंडस्ट्री का भी, आपेदा का भी, टूरिज्म का भी, और लैंड मैनेजमेंट और IPR, ये सारा डिपार्टमेंट जो है अपना डिपार्टमेंट में अलग अलग यूनियन जो बना के ऑलरेडी गवर्नमेंट रजिस्टर यूनियन है। और ये अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन ये संगठन में ऑलरेडी एफिलेटेड होकर यहाँ काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन ये स्टेट का एक एपेक्स बॉडी है। सारे डिपार्टमेंटल ट्रेड यूनियंस को ये लेके सरकार के साथ जो लेबर का हित में जो भी समस्या होते हैं स्टेट में, यही एक एपेक्स बॉडी लेके जाते हैं, सरकार से बात करते हैं, और अभी क्या सरकार से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके फेडरेशन के जरिए हम लोग जो आगे काम कर रहे हैं। और ये फेडरेशन के चलते ये आपका 2014 से 15 से 16 लेके मेमोरेंडम हम लोग ने 13 मेमोरेंडम जो सबमिट करने के बाद अभी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है। और सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का मेमोरेंडम को देखते हुए उससे भी और ज़्यादा कुछ चीज़ को अपने मन से सरकार देखते हुए वर्किंग कम्युनिटी का जो हित के लिए ग्रीवेंसेस को देखते हुए वो लोग ने एनहेंस कर दिया। 6000 मिनिमम वेजेस स्टेट का जो कॉन्टीजेंसी एंड कैजुअल एम्प्लॉयज के लिए बढ़ा दिया। सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। आपने ऐसा हम लोग को बहुत स्टेट का जो एम्प्लॉयज के लिए आपने बहुत विचारधारा अच्छा सरकार जो आप लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ में ये एक तो कुछ हमारा यहाँ की कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन को हम लोग अभी आज थोड़ा दूर करने जा रहे हैं। ये सारा अरुणाचल का जो मजदूर के लिए, जो श्रमिकों के लिए मैंने एक मैसेज यहाँ छोड़ रहा हूँ। मैसेज ये रहेगा, अरुणाचल में बहुत सा ट्रेड यूनियंस है, छोटे छोटे ट्रेड यूनियंस है। हम लोगों ने बहुत बार बुला के ये मिनिमम वेजेस के बारे में, सरकार का जो भी बेनिफिशियरी के बारे में, जो लेबर का हित में सरकार को बात करने के लिए बहुत लोगों को हम लोग बुलाया, लेकिन उन लोग हमारे साथ कोई लोग आते नहीं है। लेकिन वो सरकार को बहुत कंफ्यूजन करा रहे हैं। ये सारे डिपार्टमेंटल कोई यूनियन है, उन लोगों से यहाँ से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट है, वर्कर का हित के लिए आप काम करना है तो फेडरेशन का साथ में जितना भी यहाँ जुड़े हुए हैं, एक साथ हम लोग टीम मीटिंग करके जो भी वर्कर्स का बेनिफिट्स को आप लोग निकालने के लिए कोशिश कीजिए। जो फेडरेशन जो काम कर रहे हैं आपको साथ देने का कोशिश कीजिए, ना कि आप अपना ना मेमोरेंडम सरकार का पास में आपने प्लेस किया, ना सरकार आपको इन्वाइट करते हैं, ना आपसे उन लोग से वर्कर से मतलब है। तो आप अपना ये क्रेडिट को लेने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन जो इस चीज़ को वर्कर्स को कन्फ्यूजन में मत डालिए और सरकार को भी कन्फ्यूजन में मत डालिए।
हम अलग डिमांड करेगा, सारा इतना जो यूनियन गिना रहा है और कोई यूनियन वर्कर से कोई ताल्लुकात नहीं है, अपना मन मर्जी से कोई मेमोरेंडम प्लेस करेगा, वो सरकार को भी कंफ्यूज हो जाता है। इस चीज़ को आज से ना करे। हमारे साथ में जो भी हम लोग कुछ अगर स्टेट का जो जनरल इश्यू होते हैं वर्किंग कम्युनिटी के लिए, आप हमारे साथ आइए, सलाह मशवरा कीजिए। उन लोग के लिए हम लोग काम करना है, आप भी उन लोग के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग भी उन लोग के लिए काम कर रहे हैं। ये एक इन लोग को दूर को ये यहाँ से जस्ट कन्फ्यूजन को मैं दूर करना था। तो नंबर 2, हमारे यहाँ सारे अरुणाचल का जितने भी वर्कर्स और ट्रेड यूनियन का ये नेतागण इस बार इंटरनेशनल लेबर डे को भी ईटानगर में बहुत बड़े से धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। सारे अरुणाचल का और यहाँ कैपिटल रीजन का जितने भी वर्कर्स है, अपने अपने लीडर का वो लोग ने आपको इनविटेशन जरूर देंगे। उसमें आप आना है, पार्टिसिपेट करना है। वर्किंग कम्युनिटी का वो लोग छुट्टी का दिन है, फेस्टिवल है। कोई भी संगठन आपको मना भी कर सकते हैं, अपना अपना इंटरेस्ट है, उस किसी का बातों में आप नहीं आना है। यहाँ अरुणाचल में जितना भी बोलो, अभी इतना सीनियर ट्रेड यूनियन यहाँ पे बैठा हुआ है। हमारा जाले सोनम साहब बोलो, संगमा ताजो साहब बोलो, मैं खुद का भी बोल रहा हूँ, और ये तालिंगुरी साहब बोलो, कीपाल ओराम बोलो, ये तिरी तारिन बोलो, जितने भी यहाँ का कीपा तो क्या कीपा तमें जितना भी अपना अपना डिपार्टमेंट चला रहे हैं, लेकिन वो लोग एक साथ वर्किंग कम्युनिटी हित के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी हम लोग इसमें आप लोग को समय देगा, टाइम देगा, सर्कुलर बैठेगा, सर्कुलर भेजेगा। सारे ऑफिसर को भी रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से इन लोग को एक दिन की छुट्टी देना है और आने देना है। ये आप लोग को इसी का माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ, और सर्कुलर भी भेजेगा। और बाकी जो है, जो भी इश्यूज अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, ये मे डे का बात में अभी हम लोग फिर से आगे शुरू करेगा। सरकार का साथ में कहाँ में कुछ छूट गया, कहाँ में सरकार अभी चल रहा है। अभी का जो लेटेस्ट हमारा ताजो साहब हम लोगों को सरकार ने बुलावा आया था, सरकार से हम लोग गए, उसका भी अभी माइनर चल रहा है। जल्दी हमको लगता है सरकार एड्रेस करेगा उसके लिए भी, तो हमको थोड़ा उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो इन पार्टिकुलरली भारतीय मजदूर संघ जो है उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि अरुणाचल प्रदेश में इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट नहीं करना है, नहीं जाना है बोल के मना किया। तो इसका बारे में थोड़ा सा हम उसको कंफ्यूज को थोड़ा दूर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। ये मैं इंटरनेशनल लेबर डे, ये जो है आपका पूरा विश्व में, सारा दुनिया में 1 तारीख को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, और इंडिया में, हिंदुस्तान में हर कोना में मनाया जाता है। लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट हम लोग 1994 में हम लोग सेलिब्रेशन किया था। 1994 से लेके आज तक हम लोग मे डे को सारा वर्कर्स, जितना जो डिपार्टमेंट का वर्कर्स है, कंटिजेंसी, कैजुअल, डबल सी, सब मिलके हम लोग सेलिब्रेट करके आ रहा है। तो मेन मेरा बताने का, ये मे डे का बारे बैकग्राउंड को बताने का मकसद ये था, जो अभी हमारा भारतीय मजदूर संघ ने जो लिखा है मे डे सेलिब्रेट नहीं करना है, तो उन लोग का रीजन क्या है वो तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन उस विषय में लेके अभी हम लोग को बहुत लोग कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत सा डिपार्टमेंट वर्कर्स लोग और बहुत सा ट्रेड यूनियन लोग मैंने अभी हम लोग को पूछ रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है कि माने रीजन क्या है, इसमें नहीं मनाना है मतलब क्या है। इतना सालों तो 94 से देखिए अभी तक हम लोग मना के आ रहा है, लेकिन अभी अचानक में इस बार कैसे करके ये मे डे को सेलिब्रेट नहीं करना है बोल के ये एक मना के घूम रहा है बोल के, तो इसके बारे में हम लोग को सबको मैंने अभी वो लोग कंफ्यूज करके पूरा कम्युनिकेट कर रहा है, पूछ रहा है जाना है ना नहीं जाना है। तो इस चीज़ को मैं सारा यूनियन लीडर, सारा मजदूर, सारा डबल सी और सारा जनता अरुणाचल का पब्लिक सबको आप लोग के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहता हूँ। इसमें कंफ्यूज होने का बात नहीं है कि ये एक मे डे जो है हम लोग का
इंटरनेशनल लेबर डे ये जो है आपका मजदूर का संगठन का, मजदूर का जो वर्कर्स कम्युनिटी का यूनिटी होके जो आज़ादी, जो अपना हक अपना अधिकार को लड़ते लड़ते, तो उसका आज़ादी का दिन वो उसको फैसला किया जो 24 आवर्स 24 घंटा जो मजदूरी को काम कराता था उस समय में। दूसरा आपका जैसे जेनेवा, चिकागो में, ये यूएसए का बात, ये कहानी बहुत लंबा है, उसको नहीं बोलेगा। तो उसका कहानी का जरिए है तो हमारा वर्कर्स लोग को इतना लोगों को अपना जान को कुर्बान करना पड़ा। ये आज़ादी का लड़ते लड़ते कितना लोग मर गया, कितना लोग मार दिया। तो उसी का आज़ादी दिन को जितना जो आपका सोशलिज्म जो मालिक ओनर जो है कंपनी का ओनर, वो आज़ादी आज का 24 घंटा से आपका 8 आवर्स करके ये एक नियम कानून बना दिया। तो वो बनाने का दिन 1 तारीख को था, मई का 1 तारीख को, मई का 1 तारीख को मनाने का दिन था। तो उसी से उस दिन में सारा मजदूर जितना जो लेबर है, जितना जो कंटीन्यूटी के जो साइट में कर्मचारी जो काम करता है, कूर बल्चा पकड़ता है या कुछ भी हथियार से काम करता है, तो वो उस दिन में काम नहीं करना चाहिए। ये मान के चलो कि माने वो संगठन का एकता दिवस, मजदूर का एकता दिवस। तो उसमें एक वो लोग नियम बनाया कि इसका ये हमारा गरीब हमारा मजदूर लोग का जान बलिदान देने का, तो उनका बलिदान देने वालों का जो खून का रंग जो है उसी के चलते ये लाल रंग जो है वो मजदूर का खूनी का रंग को से ही बनाए। इस टाइप का वो लोग ने जेनेवा चिकागो में ये रेगुलेशन हुआ। तब जाके हम लोग का हिंदुस्तान में आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में हुआ। उसके बाद 35 से ही इंडिया में 1935 से ही इंडिया में इंटरनेशनल लेबर डे मनाता है। लेकिन उस समय में उस वक्त में नेशनल ट्रेड यूनियन का हम लोग कभी सुना नहीं कि मे डे इस बाहर का है, हिंदुस्तान का नहीं है या कहीं का हो। ऐसा शब्द कई भी ट्रेड यूनियन का आपस में ऐसा चर्चा हम लोग कभी सुना नहीं है। तो उसी का रंग से हम लोग लाल कलर जो है उसको हम लोग हमारा मजदूर का आज़ादी का बलिदान देने वाला का उनका शरीर का खून का रंग हम लोग समझ के, इसीलिए इंडिया में बोल के नहीं है, सारा पृथ्वी में लाल रंग लगाता है 1 तारीख का दिन में। वो है ये लाल रंग को यहाँ में अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में 1994 से हम लोग सेलिब्रेट करके आ रहा है। लेकिन उस समय तो ऐसा कोई शब्द नहीं था। तो अभी इतना साल का बाद में आज ये जो है शब्द बोला कि लाल रंग जो है ये यूनियन जो है, कोई भी माने यूनियन जैसे कि इनडायरेक्टली बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन और आपका पीडब्ल्यू यूनियन, फॉरेस्ट यूनियन, पावर यूनियन, पीएच, कोई भी यूनियन, उस ढंग से ये लोग सोचता है कि ये लाल रंग जो है मैंने आपका कि ये कम्युनिस्ट का है, कम्युनिस्ट का है। इसलिए कम्युनिस्ट का और जहाँ लाल रंग को लेके जो सेलिब्रेट करता है उसमें कोई नहीं जाना है। इन द सेंस में ये आपका भारतीय मजदूर संघ का कहना है। तो हम लोग मैंने ये पूछना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज तक हम लोग 1994 से इंटरनेशनल लेबर डे को हम लोग सेलिब्रेट करके आ रहा है। लेकिन आज तक कभी हम लोग ऐसा नहीं बोला, कभी ऐसा नहीं सुना कि लाल रंग का ये किसी कांग्रेस का सपोर्ट में है, किसी बीजेपी का एजेंस्ट में है, या कभी कम्युनिस्ट पार्टी का है, कभी ये आपका कोई भी अन्य पार्टी का पार्टिकुलरली लेके हम लोग आज तक सेलिब्रेट करने का हम लोग कोई नामो निशान करके आया नहीं है। इसलिए अभी लेबर लोग को कंफ्यूज करके रखा है। ये ना कभी लाल रंग से हम लोग लेके अभी तो हम लोग जितना जहाँ बैठा है अरुणाचल में हमारा भारतीय मजदूर संघ का जो आज जो उन लोग जो चला रहा है, जो आज मना कर रहा है, वही लोग ही ये संगठन को बना के आया था। लेकिन उनको समझना चाहिए था कि हम लोग ने कभी भेदभाव किसी को नहीं किया, ये उस पार्टी का वो उस पार्टी का, उस नजर से देख। आज तो हम लोग अभी यहाँ बैठा है सब लोग यहाँ सरकार का है,
ये बीजेपी सरकार का, हम लोग सब बीजेपी का सपोर्टर है। हाँ, बीजेपी को ही वोट मारता है, बीजेपी का साथ में देता है, सरकार का साथ में है हमेशा। जब से पेमा खांडू सरकार जी आया, सब सब हमारा टीम जो है, जितना जो फेडरेशन, जितना जो ट्रेड यूनियन है, सब पेमा खांडू जी का सरकार में साथ देता है। लेकिन किसी का ये लाल झंडा का यूनियन का फायदा उठाकर कभी हम लोग भेदभाव नहीं किया। इसीलिए आपका संगठन का जो कोई भी हो, कोई भी यूनियन चलाओ, लेकिन आपको ये मोटिव होना चाहिए कि सबसे पहले वर्कर्स लोग का जो वर्किंग क्लास का कम्युनिटी का बीइंग ए ट्रेड यूनियन लीडर हो के उन लोग का कभी भी अधिकार को नहीं छीनने का कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं छीनना चाहिए अधिकार को। सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट करने दीजिए, पुर्टी मनाना है, पुर्टी मनाने दीजिए। साल में एक ही बार आता है, तो एक साल में एक ही बार आता है, तो उसको भी आप अगर एक संगठन होने का नाते फिर उसको आप उसको तोड़ने के लिए काम करेगा, तो आपका संगठन का ऊपर में कौन विश्वास, कौन भरोसा करेगा कि आप अच्छा काम करने जा रहा है, मजदूर को जोड़ने जा रहा है, संगठन को जोड़ने जा रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा अपील है कि जितना जो हमारा यहाँ में आज अभी अभी हम थोड़ा मीटिंग करके आया बोर्ड का ऑफिस में, हमारा अपू का, हमारा अपलू का, उन लोग आया, हम लोग मीटिंग पीसफुली मीटिंग करके आया कि हम लोग सेलिब्रेट इंडिपेंडेंटली सेलिब्रेट करेगा। किसी का खिलाफ, किसी का अगेंस्ट, मेरा यहाँ आओ, उसका वहाँ मत जाओ, उसका वहाँ मत जाओ, उसका वहाँ मत जाओ, ये हम लोग का भेदभाव नहीं है। तो हमारा काम है वर्कर्स को जोड़ना, और हमारा काम है वर्कर्स का वेलफेयर को काम करना। तो ये चीज़ है। तो इसलिए सब वर्कर्स कम्युनिटी इंटर अरुणाचल का जितना वर्किंग कम्युनिटीज को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में, ईटानगर का हमारा यहाँ फेडरेशन का अंडर में करेगा, और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक हमारा फेडरेशन फॉर्मेशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट में आप लोग मिलके सब सेलिब्रेट कीजिए। कोई किसी का इसमें आपका नुकसान होने का, ना कांग्रेस का नुकसान होगा, ना बीजेपी का, ना किसी पार्टी का नुकसान होने का हम लोग काम करने नहीं जा रहा है। दिस इज द सेलिब्रेशन ओनली फॉर माने आवर लेबर कम्युनिटी का एक आज़ादी का कलर को सिर्फ खून का रंगों से बनाया, इतना ही बात है। उसको सरकार भी और उसके बाद हमारा भारतीय मजदूर संघ भी उसको गलत फहमी में नहीं आना है। हम लोग का लेबर लोग इतना जानता है कि यूनियन बोलने से लाल झंडा, यूनियन बोलने से लाल झंडा, इतना ही समझता है। लेकिन लाल झंडा का मतलब क्या है, किसी के खिलाफ, किसी का अगेंस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए गलत फहमी में नहीं जाना है। तो अभी हम लोग जितना बाकी डिपार्टमेंट, हर साल हम लोग ओपन ग्राउंड या टेनिस कोर्ट, ये दो जगह में हम लोग हमेशा करते रहता है, सेलिब्रेट करते रहता है। तो इस बार भी हम लोग वही करने जा रहा हूँ, और आप सब, आपका सभी यूनियन का लीडर लोग यहाँ मौजूद है। आधा लोग कुछ इमरजेंसी काम से निकल गया, सब लोग का ये ऑन बिहाफ और सबका अपील है कि कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोग अपना सेलिब्रेशन में आइए, और हमारा बोर्ड का, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन रोलिंद आगम जी चीफ गेस्ट का रूप में आपका बीच में आएगा। तो इसलिए हम लोग किसी को ये, हमको गलत मत सोचिए कि हम उसको छोटा, इसको बड़ा, हम अपना आपको बड़ा, वो सोच के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कंफ्यूजन को उसको क्लियर कर रहा हूँ। और अभी सिर्फ एक ही पॉइंट हम लोग का अपील था, जो हमारा कुछ पॉइंट जो रह गया था, आपको ये ग्रेड पे को एलडीसी रैंक में डबल सी जितना कैटेगरी है कि 1800, 1900 से 2400 कर देना है। ये एक पॉइंट रह गया। दूसरा, आपको कंटीजेंसी कैजुअल को 15 इयर्स का एबव से रेगुलराइज करना है बोल के, ये सरकार, हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामे जी 2024 का असेंबली में वो खुद अनाउंस किया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसका पॉइंट को भी दोबारा हम लोग इसमें डाला है, और एलसी लोग का रेगुलराइज के लिए था। तो ये सारा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट जो आपका 60 इयर्स, जो कंटिन्यूसी कैजुअल ऑलरेडी 60 इयर्स हो चुका है, तो उसको सरकार ने 4 तारीख में हम लोग कमिश्नर का साथ मीटिंग हुआ था, तो उसका बाद में 8 तारीख को हमारा गवर्नमेंट से चौनामी जी अनाउंस किया कि 3 लाख देगा।
तो 3 लाख से हम लोग का रिव्यू उसको ज़्यादा कम हो गया, कमती होने से भी 5 लाख दीजिए बोल के हम लोग ये अपील और दोबारा डाला। क्यों बोलने से आपका 60 इयर्स तक स्टेट अरुणाचल के लिए जिन्होंने अपना लाइफ को डेडिकेटेडली काम करके, तो अभी जाते जाते एटलीस्ट रेगुलर नौकरी तो नहीं मांग रहा है 60 इयर्स वाला का, कम से कम 5 लाख दे के एक गमती एक छोटा सा दुकान कुल के बेचने तक का काम कर दीजिए बोल के ये हम लोग अपील डाला है। तो और आपका एलसी लोग का तो जो 60 इयर्स का अंडर में जो गवर्नमेंट का इंक्रीज कर दिया 45 से 60 इयर्स कर दिया, तो ये आपका फिर भी हम लोग उसको ये सारा पॉइंट को लेके हम लोग सरकार को, पेमा खांडू जी का सरकार को हम लोग फिर से सबका सोच विचार, सबका मन में खुशी है और हमेशा थैंक्स देता हूँ, थैंक्स देते रहूँगा और विश्वास करता हूँ।